सो गाइस, आपका क्या रिएक्शन होगा अगर मैं बोलूं कि ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये पूरा यूनिवर्स एक सिमुलेशन है और जो चीज़ हम रोज़ अपनी मर्ज़ी से करते हैं वो एक्चुअल में हमसे कोई और ही कमांड देके करवा रहा है। सो ये सारे सवालों का जवाब पाने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक सिमुलेशन क्या होता है। सिमुलेशन एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम कोड्स को यूज़ करके रियल जैसा दिखने वाला एक अपना खुद का वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे रूल्स होंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है GTA, PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी एक्सेट्रा जैसे गेम्स। इन द ईयर 2003 सर निक बॉस्ट्रॉम नाम के एक फिलोसोफर ने सिमुलेशन आर्ग्यूमेंट की शुरुआत की थी एंड उसके बाद से ही कई फिलोसोफर्स एंड साइंटिस्ट ने इस आर्ग्यूमेंट पे अपने ओपिनियंस शेयर किए हैं एंड इवन इलॉन मस्क भी सिमुलेशन हाइपोथेसिस पे बिलीव करते हैं। सो चलो अभी ऐसे कुछ रीजंस देखते हैं जो कि आपको मजबूर कर देगी ये सोचने पे कि ये दुनिया असली है भी कि नहीं। हमारा प्लैनेट अर्थ सन से अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है एंड एक परफेक्ट डिस्टेंस है, ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास। एंड सन से हमें परफेक्ट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट मिलती है एंड एक परफेक्ट टेम्परेचर मेंटेन रहता है फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट एंड ऑल्सो फॉर सर्वाइवल। एंड इसे ही हम गोल्डीलॉक्स जोन बोलते हैं एंड अकॉर्डिंग टू थियोरीज ये सारी चीज़ें प्रोग्राम्ड है एंड जिसने हमें प्रोग्राम किया है वो ये देखना चाहता है कि हम ऐसे सिचुएशन में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। वी ऑल नो कि लाइट की स्पीड 299,792,458 मीटर पर सेकेंड है एंड ये पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा फास्ट है एंड कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड को क्रॉस नहीं कर सकती। बट वाई? ऐसा भी हो सकता है हम जिस सिमुलेशन में रहते हैं वो जिस डिवाइस पे रन हो रहा है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी ही इतनी है एंड लाइट के स्पीड से ज़्यादा कोई फास्ट चीज़ वो डिवाइस रेंडर ही ना कर पा रहा हो। एंड सिर्फ स्पीड में ही नहीं बट ऐसे बहुत सारे लॉज है फिज़िक्स के जो हम हमारे यूनिवर्स में ब्रेक नहीं कर सकते। बट व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न? आज से 50 इयर्स पहले हम जो गेम्स खेलते थे वो सभी के सभी 2D हुआ करते थे, बट आज के टाइम में हमने एकदम रियलिस्टिक एंड 3D गेम्स बना लिए हैं जिसके अंदर हम कुछ रियल लाइफ के रूल्स एंड कस्टम रूल्स फॉलो करते हैं जस्ट लाइक ग्रेविटी। एंड मे बी फ्यूचर में कुछ ऐसे गेम्स बन जाए जिसमें आप खुद गेम के अंदर जाके चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इट वुड बी लाइक कि हमने सिमुलेशन के अंदर रहते हुए एक दूसरा सिमुलेशन बना लिया। एंड ये सेम चीज़ 1970 में आए हुए एक गेम जिसका नाम था गेम ऑफ लाइफ उसमें भी होती थी। ये एक 0 प्लेयर गेम थी जिसमें सिर्फ इनिशियल स्टेट की ज़रूरत थी एंड उसके बाद कोई और इनपुट नहीं एंड एक टाइम के बाद ये गेम खुद के अंदर ही एक गेम बना लेता था। मैंडेला इफेक्ट का सिंपल मीनिंग होता है फॉल्स मेमोरी। मीन्स ऐसी चीज़ जो कभी भी हमारे साथ नहीं होती है बट फिर भी उसकी मेमोरी हमारे ब्रेन में रहती है। ऐसे ही कुछ लोगों ने क्लेम किया था कि 1980s में नेल्सन मैंडेला, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, की डेथ हो गई थी, बट ऐसा हुआ ही नहीं था। उनकी डेथ एक्चुअल में दिसंबर 2013 में हुई थी एंड थियोरीज ये भी बोलती है कि ये पैरेलल यूनिवर्स का एविडेंस हो सकता है। एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें नेल्सन मैंडेला की डेथ 1980s में हुई थी वो हमारे यूनिवर्स के पाथ के साथ क्रॉस हो गया। हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी घोस्ट एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई हैं बट आज तक किसी भी चीज़ का साइंटिफिक प्रूफ हमें नहीं मिला। अकॉर्डिंग टू सिमुलेशन थियोरी ये घोस्ट हमारे सिमुलेशन की ग्लिचेज है एंड और भी बहुत सारी वियर चीज़ें जो हमारे वर्ल्ड में होती तो है बट उनका कुछ सेंस नहीं है। अर्थ को फॉर्म हुए 4.5 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं एंड अराउंड 2 मिलियन ईयर्स पहले फर्स्ट ह्यूमंस आए थे एंड उसके बाद से ही ह्यूमंस ने बहुत सारी एडवांसमेंट्स कर ली हैं। बट क्यों आज तक हमें कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स नहीं मिले या फिर आज तक हमसे कोई और एलियन सिविलाइजेशन ने कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? सो अकॉर्डिंग टू सिमुलेशन थियोरी हमारा सिमुलेशन जिस डिवाइस पे रन हो रहा है उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो सिर्फ एक प्लैनेटरी सिविलाइजेशन ही रेंडर कर पाए एंड मे बी कोई और दूसरे डिवाइस पे कोई दूसरी सिविलाइजेशन रन हो रही हो। हम सिमुलेशन में रहते ये चीज़ प्रूव करना ज़्यादा इजी होगा एज़ कम्पेयर टू प्रूविंग कि हम सिमुलेशन में नहीं रहते। NYU के फिलोसोफर डेविड चार्म्स का ये कहना है कि इट्स इम्पॉसिबल टू प्रूव
डैट वी डोंट लिव इन दिस सिमुलेशन। उसके लिए हमें कोई प्रूफ कभी मिलना ही नहीं वाला, एंड अगर मिल भी गया तो कुछ फ़ायदा नहीं है, बिकॉज जो भी हमें एविडेंसेस मिलेंगे वो भी तो सिमुलेटेड होंगे। सो वी कैनॉट ट्रस्ट एनी एविडेंस वी गेट, बिकॉज देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि जिस स्पीशीज़ ने हमें प्रोग्राम किया है वो उस एविडेंस को भी तो प्रोग्राम कर सकते हैं। एंड ये कुछ ऐसे रीजंस थे जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि दुनिया असली है भी कि नहीं। एंड मुझे बहुत खुशी होगी आपके ओपिनियंस जानने के लिए इस टॉपिक पे। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।